तो हेलो भाइयों, वेलकम बैक टू एसटीबीजी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो अगर भैया आप भी एमयू बीटेक की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो केवल आप सभी लोगों के लिए है, आपके लिए ही है। आप इस वीडियो को एक सेकंड भी स्किप मत करिएगा। आज आपको समझ में आ जाएगा कि भैया अगर हमको मैथमेटिक्स हमसे नहीं बनता है तो क्यों नहीं बनता है। अगर आप सही प्रिपरेशन, सही गाइडेंस के साथ मैथमेटिक्स का प्रिपरेशन करेंगे तो भैया जरूर आप अच्छा स्कोर करेंगे अपने ही एग्जाम के अंदर। अच्छा सर, ये वीडियो बनाने का आइडिया कहां से आया? तो भैया जब इस वीडियो को बनाने का आइडिया मुझे वहां से आया बेटा कि जब हम लोगों ने एएमयू कैप्सूल बुक बना रहे थे, जब उसके हम लोग चैप्टर वाइज उसको अलग कर रहे थे, फिर उसको छाट के उसका सॉल्यूशंस बना रहे थे भैया, तब मेरे को वहां से एक बात चमकी सर कि अगर बच्चा स्कोर मैथमेटिक्स में नहीं कर पाता है लेकिन अगर कम एफर्ट के साथ कुछ चैप्टर, चुनिंदा चैप्टर्स अगर वो कर लेता है तो एएमयू के अंदर बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकता है। तो भैया ये वीडियो का आइडिया वहां से मेरे को चमका है। तो ये वीडियो मैं केवल अपने पेड बच्चों को देने वाला था, लेकिन संदीप सर ने बोला कि सर इसको अपन क्या कर सकते हैं, पब्लिक कर दें, ताकि एमयू एस्पायरेंट जितने भी एमयू बीटेक का प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी का फायदा हो पाए। ठीक है मेरे भाइयों, तो ये वीडियो आपके लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लास्ट तक देखिएगा, आपको जरूर समझ में आ जाएगा कि सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो भैया यहां पे देखिएगा, अगर आप देख पा रहे हो तो लिखा है कि सबकी बस की बात नहीं है। बिल्कुल भी सबकी बस की बात नहीं है भैया। जो एएमयू को छोड़ो, जो जेईई मेंस, जेईई एडवांस का प्रिपरेशन करते हैं, अगर वो एएमयू मैथमेटिक्स बनाने आए ना बेटा तो सारे क्वेश्चन उनसे नहीं बनेंगे, उनसे सारे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, दावा के साथ मैं बोल सकता हूं। तो भैया अगर आप सही गाइडेंस के साथ, सही टीचर्स के साथ, सही स्ट्रेटजी के साथ अगर मैथमेटिक्स का प्रिपरेशन करते हैं तो भैया आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं। वो कैसे आपको आइडिया लगेगा लास्ट तक बताऊंगा भैया कि कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं, कौन कौन से ऐसे किताबें हैं, कौन कौन सी ऐसी बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं, कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं, कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिसको पढ़ के अपन क्या कर सकते हैं, एक अच्छा स्कोर, एक मैथमेटिक्स में एक अच्छा, एक सेफ स्कोर मैथमेटिक्स में अपन क्या कर सकते हैं, स्कोर कर सकते हैं। तो भैया ये वीडियो आप सभी के लिए है। ठीक है मेरे भाइयों, चलिए स्टार्ट करा जाए। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले मेरे भाई थोड़ा सा हम क्या करते हैं, एएमयू के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि सर कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने क्वेश्चंस नहीं आते। आप सभी को पता है सर, एएमयू बीटेक एंट्रेंस के अंदर अगर आप बात करें तो बोलोगे सर एएमयू बीटेक एंट्रेंस में कितने क्वेश्चन आते हैं सर? तो बोलोगे सर उसका जो सिलेबस होता है उसमें पीसीएम आते हैं, ये बात तो सभी को पता है। तो बोलोगे यस सर उसमें 150 क्वेश्चंस आते हैं। कितने क्वेश्चंस आते हैं भैया? 150 क्वेश्चंस आते हैं। कितने क्वेश्चंस आते हैं सर? 150 क्वेश्चन आते हैं। उसमें आवर कितना देते हैं सर? 3 आवर। 3 आवर यानी कि सर 180 मिनट्स, है ना, यही आपको देते हैं सर। बोलोगे सर बिल्कुल सर इतना ही टाइम हमको दिया जाता है। हम ना ऐसे क्यों लिख रहे हैं सर टेढ़ा था? क्योंकि इसमें मेरे को जगह चाहिए। ठीक है, आइए सर, अगर आप देखें तो बोलेंगे सर ये जो आपने लिख रखा है कि सर एएमयू बीटेक के अंदर मेरे को एएमयू बीटेक के अंदर कितने क्वेश्चंस आते हैं भाई? तो बोलोगे सर 150 क्वेश्चंस आते हैं, है ना। उसका सिलेबस होता है पीसीएम, ये बात तो सभी को ये बात पता ही है। उसमें से सर 50 क्वेश्चन फिजिक्स, 50 केमिस्ट्री और 50 मैथ आता है। क्या आता है सर? मैथ आता है। ठीक है, आई बात गई समझ में? नहीं आ रही है? ये बातें तो आपको सबको पता ही होंगी भैया। ये बातें नहीं पता है तो फिर आप इस एग्जाम का प्रिपरेशन ही क्यों कर रहे हो, है ना, क्योंकि ये बातें तो आपको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। लेकिन मेरे भाई क्या होते हैं, ये जो 50 क्वेश्चन आपको मैथमेटिक्स सेक्शन में दिया जाता है ना मेरे भाई, ये सभी से 50 क्वेश्चन 60 मिनट में बनाना पॉसिबल नहीं होगा सभी बच्चों के लिए। तो भैया सारे बच्चों को ये 50 मिनट के अंदर यानी कि 50 क्वेश्चन में कैसे अपन सेफ तक यानी कि 30-40 क्वेश्चन तक अपन कैसे जा सकते हैं, कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें अपन को क्या लगने वाला, कम एफर्ट्स लगने वाला है। भैया ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं इसके अंदर एएमयू बीटेक के अंदर जो सीधा जेईई एडवांस के क्वेश्चन उठा ले जाते हैं, किसी अच्छे एग्जाम के क्वेश्चन उठा के दे देते हैं भैया। वो आपसे बनने के बजाय वो क्या होते हैं, आपका समय खाते हैं। तो ये भी मैं आपको सिखाने वाला हूं कि कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसको आपको छोड़ के आगे बढ़ जाना है ताकि आपका समय वेस्ट ना हो। तो ये सारी चीजें आप ध्यान से सुनते रहिएगा। और एक बात छोटी सी और ध्यान रखना कि भैया जितने लोग भी हैं भैया, जो हमारा सिलेबस होता है ना एएमयू में, जो आपका सिलेबस होता है उसमें ना 65% का जो वेटेज होता है वो क्लास 12th का होता है मेरे भाई, है ना। 65% का जो वेटेज होता है वो क्लास 12th का होता है। और मान लो कि सर आराम से भैया सीधा सीधा बोल दो कि भैया सर 45% के आसपास अपना क्या होता है,
क्या होता है मेरे भाई 35% के आसपास हमारा क्या होने वाला है सर, तो बोलोगे सर ये हमारा 11th का होता है। लेकिन आप अगर जनरली कभी 65% तक पूछ लेता है, लेकिन अगर जनरली आप बात करोगे सर तो बोल दो सर 60-40 का रेशियो होता है, 60-40 का रेशियो होता है, 60-40 का रेशियो 11th और 12th के सिलेबस में होता है। भैया कैसे कौन कौन से इजी तरीके से करोगे वो आप सीखते हैं। उससे पहले अपन पूरी एनालिसिस वीडियो देखते हैं, जब अपन बुक बना रहे थे पूरा एनालिटिक निकाल के आपके सामने निचोड़ पूरे एमयू बीटेक का आपके सामने रख दिया गया है। बस आपको यहां से क्या करना है, आइडिया लेना है और अपने प्रिपरेशन में उसको अप्लाई जरूर करना है। अगर आप नहीं करते हो तो एक बहुत ही बड़ी चीज आप क्या करने वाले हो, अपने प्रिपरेशन के अंदर कमी करने वाले हो मेरे भाई हो। ओके मेरे भाई, बोलोगे सर बहुत बढ़िया। आइए सर एनालिटिक थोड़ा सा देखा जाए। अगर आप एनालिटिक देखने आएंगे सर तो यहां पे हमारे पास कुछ चैप्टर्स गिवन हैं, आप इस चैप्टर्स को देखिएगा और यहां पे देखिएगा मैं उसका वेटेज बताऊंगा कि कितने क्वेश्चंस 24 में आए, 23 में आए, 22 में आए, अप टू 11 यानी कि 14 ईयर का अपन टोटल एनालिसिस आपको देने वाले हैं, जिससे आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि मेरे भाई कि किस चैप्टर से कितने ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, कौन से चैप्टर्स में अपन कम मेहनत में अच्छा स्कोर कर पाएंगे, वो पूरा एनालिटिक्स से आप क्या करोगे समझ पाओगे। कैसे सर, देखो ना मेरे भाई, अगर आप सेट रिलेशन फंक्शन को बात करोगे तो भैया जब ये सेट रिलेशन फंक्शन की आप बात करोगे ना मेरे भाई तो बोलोगे सर ये जो सेट रिलेशन फंक्शन का जो मेरे पास टॉपिक होता है ये बहुत ज्यादा हमारे क्या करता है, बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं लेता है, कम एफर्ट में बहुत ही अच्छा अपना बन सकता है। उसमें भी जो सेट और रिलेशन का जो मेरा पोर्शन होता है मेरे भाई वो आपके लिए बहुत ज्यादा इजीली हो जाएगा। थोड़ा फंक्शन में अपने को मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन अगर आप थोड़ा भी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग रखते हैं तो ये भी चैप्टर आपसे बड़े आसानी से बनता हुआ दिख जाएगा। ओके मेरे भाइयों, अगर सेट रिलेशन फंक्शन की अगर आप बात करो सर तो देखो सर 2024 के अंदर इससे 5 क्वेश्चन आए थे मेरे भाई, 2024 के अंदर 5 क्वेश्चंस आए थे, 23 के अंदर 3 क्वेश्चन आए थे, 22 के अंदर 6 क्वेश्चन आए थे, 2021 में सबसे ज्यादा आया था 8 क्वेश्चन इस चैप्टर से आ गए थे। सोचो सीधा सीधा 8 नंबर दे रहा है अगर आप थोड़ा बहुत भी मेहनत कर लेते तो। भैया अगर देख 20 में तो 7 क्वेश्चन आया, 19 में 3 क्वेश्चन आया, 18 में 7 क्वेश्चन आया, 17 में 3 क्वेश्चन आया, 16 में 3 क्वेश्चन आया, 15 में 6 क्वेश्चन आए, ऐसे 11 तक आप चले जाएं सर। इन सभी का अगर एवरेज की बात करें तो हर बार 4 से 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर सेट रिलेशन फंक्शन से पूछा जा रहा है। तो अब सोच लो ये हमारे लिए कितना ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कम एफर्ट में बहुत ही अच्छा स्कोर देने वाला चैप्टर्स में से आप सेट रिलेशन फंक्शन को बहुत ही आसानी से करने में सफल होने वाले हो। तो भैया इसको आप ध्यान रखना और इस चैप्टर को छोड़ के अपने एग्जाम के अंदर मत जाना मेरे भाई, ठीक है। आ जाओ सर, यानी कि सर अगर मैं एवरेज की बात करूं तो हर बार 4 से 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस चैप्टर से देखने को मिल जा रहा है, ठीक है सर। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री की बात करें सर तो ट्रिग्नोमेट्री में भी आपको मैं आइडिया दूंगा, ध्यान से सुनते रहना, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक एंड आईटीएफ यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन भैया 2020 के अंदर, और इससे बेटा 5 क्वेश्चन मैक्सिमम आने की संभावना होता है। लेकिन अगर आप इसकी एवरेज एनालिटिक की बात करेंगे तो हर बार 3 से 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में ट्रिग्नोमेट्रिक एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन आप अगर मेरे से पूछोगे सर ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में से कौन से में ज्यादा आता है सर, तो मैं आपको सीधा सीधा बोलूंगा भैया कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कर लेना। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 2024 में केवल और केवल 3 क्वेश्चन आए थे, वो तीनों क्वेश्चन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के थे भाई। इट्स मीन दैट भैया कि आपको इतना तो नॉलेज हम आपको जरूर बता दे रहे हैं कि कौन सा टॉपिक भी आपको करके जाना है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को आप करके जरूर जाना, छोड़ना नहीं है, ठीक है सर। आगे चलो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भैया थोड़े से इसमें क्या होता है टफ बनते हैं, मतलब मॉडरेट चैप्टर इसको बोल सकते हो आप। मॉडरेट में आओगे सर इससे 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन, यानी कि ऑन एन एवरेज अगर आप बात करोगे तो हर बार इससे 1 से 2 क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। ओके मेरे भाई, अब आ जाओ सर मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट में। अच्छा मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट थोड़ा लेंदी होता है लेकिन आपके लिए इजी होगा अगर आपको सारे फॉर्मूले मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट के पता हैं, सारी चीजें थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है ना, तो इससे क्वेश्चन हमेशा आपसे फॉर्मूला बेस्ड पूछता है। भैया आपको फॉर्मूले याद हैं तो आप इसका काम आसानी से करते हुए निकल जाओगे, ठीक है भैया। बोलोगे सर बिल्कुल, इसका वेटेज कितना है सर, तो 2 से लेकर 5 तक क्वेश्चन इसमें आ रखे हैं। अगर आप एवरेज एनालिटिक की बात करेंगे तो हर बार इसके अंदर
4 से लेकर 5 क्वेश्चन का वेटेज रहता है और इजीली बन जाएगा मेरे भाई। ठीक है सर, आ जाओ सर किसमें, बाइनोमियल थ्योरम में। एक्सपेंशन में थोड़ा बहुत बच्चों को जिनको दिक्कत होती है, यानी कि जो बच्चे जेईई मेन की प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए तो बड़ा इजी बन जाता है, लेकिन जो बच्चे हमारे क्या करते हैं एमयू बीटेक को ही प्रिपेयर करते हैं उनको थोड़ा बहुत इस चैप्टर में दिक्कत तकलीफ आती है, लेकिन वो अगर थोड़ा बहुत भी इसको बेसिक से सीखेंगे, ज्यादा नहीं 4-5 दिन का अगर समय दे देते हैं इस चैप्टर को, तो ये चैप्टर बढ़िया बन जाता है और बहुत ज्यादा स्कोरिंग भी नहीं है, 1-2 का आता है मेरे भाई। तो बोलोगे सर इसका जो वेटेज होगा 1 से 2 क्वेश्चंस का होगा। फिर आप आ जाइए सर सीक्वेंस एंड सीरीज, सबको इजी चैप्टर लगता होगा सीक्वेंस एंड सीरीज, है ना। एपीजी पीएचपी पढ़ना है सर, बाकी काम हमारा आसान हो जाएगा। और ज्यादातर इसमें क्या होता है कि एपीजी पीएचपी में जो क्वेश्चंस पूछते हैं ना मेरे भाई, वो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेट करके पूछ लेते हैं लोग, जहां पता है ना कि सर अच्छा ये सर जितने भी आप बोलोगे सर कि आप ये बता रहे हो सर क्या एनएलटी एकदम 100% राइट है, तो भैया इनके अभी तक के जो क्वेश्चंस आए हैं, जो उनका प्रेडिक्शन रहा है, जो अभी तक 2024 तक के जितने 11 से लेकर 2024 के बीच के जितने मैंने पेपर्स देखे हैं उसके अकॉर्डिंग एनालिटिक है। अगर मैं ऐसा कह रहा हूं कि सर इससे 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आएंगे तो जरूरी नहीं कि 100% उतना ही आए, लेकिन इनका प्रेडिक्शन से मैं आपको बता पा रहा हूं कि भैया इतने क्वेश्चन तो हर बार आते ही आते हैं, है ना मेरे भाई। तो भैया अगर मैं ऐसा बोल रहा हूं कि सर रितेश सर बोल रहे हैं कि सर इतना ही क्वेश्चन आएगा तो आएगा, तो भैया ये जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि भैया वो कभी कभी एक चैप्टर से 10 क्वेश्चन पूछ लेंगे, कभी कभी एक चैप्टर से 2 क्वेश्चन भी नहीं पूछेंगे, तो उनका ये थोड़ा सा पैटर्न होता है। लेकिन अगर आप उनका एवरेज की बात देखोगे तो भैया एवरेज एनालिटिक आपको दे रखी है, आइडिया लग जाएगा कितने क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं हर बार के अंदर। ठीक है भैया, अगर आप देखिए सर परमुटेशन यानी कि पीएनसी पूछे भैया, तो आपके लिए 1 से 2 क्वेश्चन का वेटेज हमेशा हर बार रखता है। अगर आप देख पा रहे हो तो भैया पूरी एनालिटिक आपके सामने दे रखी है, हर बार कितने क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। अब आ जाओ सर कोनिक सेक्शन, भैया कोनिक सेक्शन से हर बार 7-8 क्वेश्चंस रहते हैं। पूरा कोनिक सेक्शन आप अगर मिला लोगे, स्ट्रेट लाइन, एलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सारा मिला के अगर आप देखोगे तो 7 से 8 क्वेश्चन का वेटेज रहता है। जैसे आप देखो सबसे पहला बात स्ट्रेट लाइन, तो भैया 2024 के अंदर 5 क्वेश्चन थे और भैया 2023 के अंदर क्वेश्चन ही नहीं थे, 20 में भी नहीं थे। तो ऐसे देख लीजिए ना, इनका एनालिटिक अगर आप देखेंगे तो कभी कभी इनके क्वेश्चन भूल जाते हैं भैया कि चैप्टर भी हमारे पास है ना। एमई वाले कभी कभी भूल जाते हैं, तो आपको लेकिन नहीं भूलना है। क्यों? क्योंकि भैया हर चैप्टर आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन कौन सा ज्यादा वेटेज देने वाला, कम एफर्ट में हो जाएगा, वो अपन आपको लास्ट तक बताने वाले हैं। ओके मेरे भाई, चलिए अगर आप देखिए सर सर्किल से 1-2 क्वेश्चन का वेटेज रहता है भाई। पैराबोला में अगर आप आ जाएं सर 1 से 2 क्वेश्चन का वेटेज रहता है। इलिप्स अगर आ जाए सर 1 से 2 क्वेश्चन का वेटेज रहता है। हाइपरबोला में 1 से 2 क्वेश्चन का वेटेज रहता है मेरे भाई। अगर 1 से 2 क्वेश्चन अगर मान लो कि सारे मिला लो, पूरा कोनिक सेक्शन अगर क्लास 11 का जो पार्ट है उसको आप मिला लेते हो, तो उससे 7 से 8 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे पूरे कोनिक सेक्शन से। ओके मेरे भाई, चलो सर बहुत बढ़िया। अच्छा सर एलसीडी, अच्छा कुछ लोग बच्चों को लेता है सर एलसीडी बहुत ही टफ चैप्टर है ना। एलसीडी यानी कि लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, लेकिन भैया इसमें जो आपकी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं ना, अगर आपको फॉर्मूला पता है, स्टैंडर्ड सारे स्टैंडर्ड लिमिट के सारे फॉर्मूलेस पता है, कंटिन्यूटी में जो स्टैंडर्ड चीजें होती है वो सारी चीजें अगर आपको पता है ना, तो 2-3 क्वेश्चन उसमें ऐसे मिल जाएंगे जो केवल स्टैंडर्ड बेस पे रहते हैं, है ना। ज्यादातर हम देखते हैं बेटा वो 0/0 या फिर इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म वाले क्वेश्चन रहते हैं इसमें, है ना। बस चेंज करके आपको काम करना होता है, तो भैया ज्यादा उसमें डिफिकल्टी नहीं होती, लेकिन बच्चे पता नहीं क्यों डरते हैं इस चैप्टर से। डरना नहीं है आपको। 2 से 3 क्वेश्चन हर बार आपके एग्जाम के अंदर देखने को मिल जाएंगे, उसमें से 1-2 क्वेश्चन ऐसा रहेगा जो आपके स्टैंडर्ड फॉर्म पे रहेगा। ठीक है, अगर आप देखेंगे सर तो 2 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, सर ऐसे ही करके सर ऑन एन एवरेज हर बार इसके अंदर 2 से 3 क्वेश्चन आता ही है। ठीक है मेरे भाई, बोलोगे यस सर बिल्कुल आता है। ठीक है सर, आगे चल लेते हैं सर एमओडी यानी कि मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। अगर आप मिला दो भैया तो इसी का एक सब पार्ट है। अगर आप इसको पढ़ते ना, कभी कभी 3 क्वेश्चन, कभी कभी 2 क्वेश्चन, यानी कि सर 1 से 2 क्वेश्चन का आप वेटेज एमओडी से लेके चल सकते हो। ठीक है बिल्कुल सर। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, सर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को क्वेश्चन भर बार मिलते हैं, यानी कि 2-3 से लेकर 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन तक भी आए हैं इस चैप्टर से। तो भैया अगर आप देखेंगे तो यहां से अगर आप देखेंगे तो भैया हमको एओडी यानी कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, भैया ऑन एन एवरेज अगर बात करोगे इस चैप्टर्स के, तो 2 से 3 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कर देते हैं आपके एग्जाम के अंदर। तो भैया ये क्वेश्चन आसानी से तो नहीं, लेकिन मॉडरेट चैप्टर्स में इसको आप गिन सकते हो कि सर इसमें थोड़ा बहुत मेहनत तो मेरी करनी पड़ेगी। फिर अभी आप आ जाइए इंडेफिनिट एंड डेफिनिट इंटीग्रल में, तो इन दोनों को मिलाएंगे तो सर कम से कम 3 क्वेश्चन के आसपास आपसे पूछा जाता है। अगर इंडेफिनिट इंटीग्रल की बात करोगे इससे कम क्वेश्चन पूछते हैं, डेफिनिट इंटीग्रल से आपसे ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं हर बार।
भैया ये मेरा एनालिटिक है भैया, जो हमने सॉल्यूशंस एक एक चैप्टर एक एक क्वेश्चंस के पीवाईक्यू के सॉल्यूशन ये कैप्सूल के अंदर बनाया है, तो हमें आइडिया है किस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं और किस चैप्टर से कम क्वेश्चन है। मैं ये भी बता दे रहा हूं कि 11 से लेकर 24 तक के क्वेश्चंस के अंदर अगर आप 11 से 24 की बात करेंगे तो 26 क्वेश्चन डिफिनिट इंटीग्रल से आए हैं और 12 क्वेश्चन किससे आए हैं, इनडिफिनिट इंटीग्रल से आए हैं। तब सोच लो कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भैया अगर आप देखेंगे सर इनडिफिनिट इंटीग्रल कम वेटेज रखता है, एक या दो क्वेश्चन मिलेगा, एक ही मान लो यार कि एक क्वेश्चन आ गया, और डिफरेंट इंटीग्रल में अगर आप जाओगे तो 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन में आते हो भैया तो ये भी 2 से 3 चैप्टर का वेटेज रखता है। ये वाला ध्यान रखना भैया, ये जो अपनी एवरेज एनालिटिक दे रखी है इस पे आप ज्यादा फोकस करने वाले हैं, ठीक है। इस पे आप ध्यान देंगे तो आपका काम थोड़ा सा ठीक होने वाला रहेगा कि भैया इस चैप्टर का वेटेज कितना है, ठीक है सर। अगर आप देखें भैया तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स है तो एक से दो क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। वेक्टर अलजेब्रा में आ जाए सर, अगर आप वेक्टर कैलकुलस में आते हैं तो ये दोनों जो चैप्टर्स हमारे वेक्टर और वेक्टर 3D मिला के आपसे 5 से 6 क्वेश्चन हर बार पूछा जा रहा है। अगर आप वेक्टर और वेक्टर 3D मिला के अगर आप देखेंगे तो भैया इससे हर बार 3 से लेकर 4 या 5 या 6 क्वेश्चन तक हर बार पूछ रहे हैं। देखो यहाँ पे एनालिटिक अगर आप आ जाओ तो अलजेब्रा में देखो तो 4 क्वेश्चन इससे पूछा था और 1 क्वेश्चन, यानी कि 5 तक का एवरेज इनका वेटेज तो रहता ही रहता है। देखो यहाँ पे 2024 के अंदर 4 क्वेश्चन, 23 के अंदर 3 क्वेश्चन, 22 के अंदर 2 क्वेश्चन, फिर आप 21 के अंदर 4 क्वेश्चन। ऐसे भैया इस चैप्टर को अगर देखोगे तो 2 से 3 क्वेश्चन हर बार पूछने को मिल जा रहा है, देखने को मिल जा रहा है एग्जाम के अंदर। 3D के अंदर बात करेंगे तो सर हर बार 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जा रहा है। 2 से 3 क्वेश्चन का एवरेज आप लेके चलो भैया इस चैप्टर को। फिर आ जाओ सर, देखिए ये चैप्टर्स आ गया। अच्छा, ये चैप्टर लीनियर इक्वलिटी एंड लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन जो है, ये दोनों को मिला के अगर आप देखेंगे तो 1 से 2 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन भी देखने को मिल जाते हैं। कभी कभी 3 क्वेश्चन भी इस चैप्टर से आ रखे हैं। अगर आप देखेंगे तो 3 क्वेश्चन भी आ रखे हैं और 1 से 2 का वेटेज रहता ही है। अगर आपको लीनियर इक्वलिटी और लीनियर प्रोग्रामिंग आती है तो बड़े आसान से चैप्टर हैं, कम एफर्ट के अंदर 1 से 2 दिन भी पढ़ लोगे तो ये काम आपका निपटने वाला है। ये चैप्टर को आप आसानी से कर ले जाने वाले हो। ओके मेरे भाइयों, ठीक है सर। अब आ जाओ सर स्टैटिक एंड प्रोबेबिलिटी के। तो भैया स्टैटिक और प्रोबेबिलिटी को आप एक बढ़िया चैप्टर के अंदर गिन सकते हो। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन बेटा सबसे बन भी जाए, नहीं भी बन सकता है। अगर फॉर्मूला बेस्ड आ गया तो आपसे बन जाएगा, अगर उसमें आपने आपसे घुमा दिया तो आपसे थोड़ा सा दिक्कत होगी, परेशानी होगी आपको करने में। लेकिन इसको आप मॉडरेट चैप्टर यानी कि थोड़ा सा डिफिकल्ट चैप्टर में आप रख लो, स्टैटिक एंड प्रोबेबिलिटी। और जो बच्चे हमारे जेईई मेन और जेईई एडवांस की प्रिपरेशन करते हैं उनसे तो ये वाला स्टैटिक्स के क्वेश्चन तो नहीं बनते, प्रोबेबिलिटी के कभी कभी बन जाते हैं, है ना। नहीं बनते इन द सेंस कि बनता ही नहीं है, ऐसा नहीं है, उनसे भी बनते हैं लेकिन वो उस पर इतना ज्यादा फोकस नहीं करके आते हैं। ओके मेरे भाई, चलिए सर आगे चलते हैं। सर प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन एंड मैथमेटिकल रीजनिंग की बात करें भैया तो ये क्वेश्चन ही, ये चैप्टर आपके लिए बहुत कम वेटेज रखने वाला चैप्टरों में से एक है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, कभी कभी नहीं पूछता, कभी कभी पूछ लेता है, कभी कभी नहीं पूछता है, ठीक है। तो भैया ये चैप्टर आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंस कौन से हैं कौन से नहीं है, एनालिटिक देख के तो आपको आइडिया लग गया होगा। अब आओ मैं आपको बताता हूं कि कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको अपन कम एफर्ट में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। कैसे सर, कैसे आइडिया लगेगा वो अपन बताते हैं भैया, आओ देख लिया जाए सर। तो भैया अगर आप देखते हैं सर तो कौन कौन से हमारे पास इजी चैप्टर हैं, मैं उसको इजी कैटेगरी में डाल दिया हूं। कौन से मॉडरेट चैप्टर है उसको मॉडरेट के कैटेगरी में डाल दिया हूं भैया। और कौन से टफ चैप्टर हैं उसको टफ चैप्टर के कैटेगरी में डाल दिया हूं। अगर आप देखेंगे सर ये सारी चीजें जो मैं अभी आपको लास्ट तक बताने वाला हूं, अगर इन सारी चीजों को आपने फॉलो कर लिया भैया तो समझ लीजिए आपका सपना आपको पूरा होते हुए दिख रहा होगा, यानी कि एएमयू में जाने वाला सपना, है ना सर। और कोई सपने की बात नहीं कर रहा हूं भैया, दूर दूर तक उससे हमारा कोई नाता नहीं है, ठीक है। ओके भाई चलिए आइए सर देखते हैं मेरे भाई। अगर आप इसमें आ जाए सर तो आपको देखने को मिल रहा होगा सर कि इजी चैप्टर में मैंने आपको सेट रिलेशन फंक्शन बताया, जिसमें आपका सेट और रिलेशन तो आसानी से कम एफर्ट के अंदर हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा फंक्शन में आपको मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। यानी कि सर इस पूरे चैप्टर को अगर हम मिला लें तो भैया इस पूरे चैप्टर का वेटेज तो मैंने अभी आपको समझाया था ना, बोलोगे यस सर बिल्कुल समझाया था। अगर आप देखें तो सर बोलोगे सर मैंने इसका चैप्टर जो समझाया था भैया 5 से 6 क्वेश्चन इसका वेटेज मान के चलो, तीनों चैप्टर्स को मिला के 5 से 6 क्वेश्चन, मैक्सिमम इससे 8 से 10 क्वेश्चन तक आ चुके हैं मेरे भाई। तो भैया ये चैप्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंस है और इजी भी है कम समय में। और आपको मैंने बताया था कि सर मैट्रिक्स अगर आज आप आ जाओगे, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट ये थोड़ा सा बेटा कैलकुलेटिव होता है, यानी कि सर ये लंबा जाता है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी फॉर्मूलेज और सारी चीजें आपको पता है, कैलकुलेशन आती है, तो ये चैप्टर आपसे इजीली बन जाएगा।
और आपको 4 से 5 क्वेश्चन मिल जाएगा भैया, 3 से 5 क्वेश्चन के बीच का वेटेज रहता है इसका, ठीक है सर। अगर आप ट्रिगो और आईटीएफ में आ जाएं तो भैया ट्रिगो और आईटीएफ में आएंगे तो ट्रिग्नोमेट्री आपके आसानी से बन जाएगी। आईटीएफ के कुछ फॉर्मूलेज आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे और आईटीएफ आपके लिए क्या होगा, इजीली बन जाएगा और ये 3 से 5 क्वेश्चन का वेटेज आपका काम कर देगा, ठीक है। 3 से 4 क्वेश्चन हर बार देखने को मिल जाता है और पिछली 2024 में तो तीनों क्वेश्चन आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के थे, तो भैया ये भी देख लो आप आसानी से, ठीक है सर। फिर आप आ जाओ सर 3D ज्योमेट्री। 3D जो ज्योमेट्री होती है इसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो बड़े इजीली आपसे बन जाते हैं। अगर आपको फॉर्मूले पता है, सारी चीजें आपको पता है, तो बड़े आसानी से ये क्वेश्चन आपसे क्या होता हुआ बनता हुआ दिख जाएगा। सीक्वेंस एंड सीरीज कम एफर्ट में आप अच्छा कर पाओगे, कम एफर्ट करोगे सीक्वेंस एंड सीरीज के क्वेश्चन बन जाएंगे। अब आपको ये लीनियर प्रोग्रामिंग और लीनियर इक्वलिटी बताया था, ये आपके लिए भैया ज्यादा नहीं, 1-2 अगर 3 भी लेक्चर आप आसानी से इसका पढ़ के कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हो तो समझ लो ये वाले क्वेश्चन आपके सिक्योर हो जाएंगे, जो 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है हर बार, ठीक है सर। अच्छा सर मॉडरेट चैप्टर, अच्छा ये सारे जो क्वेश्चन हैं जो आपको इजी कैटेगरी में रखे गए हैं मेरे भाई, टॉपिक्स रखे गए हैं, ये कम एफर्ट में अच्छा स्कोर दिलाने वाले हैं। तो भैया अगर आप इसको कर लेते हो तो भैया आप समझ लो कि कुछ मान लो कि आसपास ये वाले चैप्टर अगर कर लेते हो तो 15 से 16 क्वेश्चन आप क्या करोगे, बड़े आसानी से इसमें स्कोर कर ले जाओगे, ठीक है भैया, बहुत बढ़िया सर। अगर आप आ जाओ सर मॉडरेट चैप्टर्स के अंदर, भैया मॉडरेट चैप्टर कौन कौन से हैं, तो भैया आप कोनिक सेक्शन में आ जाओ, इसको मॉडरेट में रख लो। अगर मैंने बोला था अगर पूरा कोनिक सेक्शन अगर आप कर लेते हो, यानी कि स्ट्रेट लाइन, कोऑर्डिनेट्स और क्या करते हो, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, ये सारे आप कर लेते हो तो 7-8 क्वेश्चन आप मान लो कि इससे मिल जाएंगे। 7 से 8 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे पूरा मिला के। क्वाड्रेटिक भैया 1 से 2 क्वेश्चन मिलता है, लेकिन ये मॉडरेट चैप्टर्स में आता है। अप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल भी आपका एक मॉडरेट चैप्टर्स के अंदर आता है। अगर आप थोड़ा बहुत भी मेहनत कर लेते हैं तो समझ लो कि मेहनत तो इसमें करनी पड़ेगी, लेकिन आप काम आपका थोड़ा सा आसान हो जाएगा अगर थोड़ा बहुत आप मेहनत कर लेते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन आपको अभी दिखाया कि सर 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, ये थोड़ा सा मॉडरेट चैप्टर्स में आता है। लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी को मैं तो ईजी में मान रहा हूं, लेकिन आपको मॉडरेट में बता रहा हूं कि सर आप इस पर थोड़ा सा फोकस कर लेना और प्रैक्टिस कर लेना। प्रैक्टिस करने के बाद आप क्या करना, इस क्वेश्चन ऐसे जो अपने मेन जो पीवाईक्यूज के क्वेश्चन है उसको जरूर बना लेना। वो कहां से बनाओगे वो भी अपन बताने वाले हैं, ठीक है। बनाने जब जाओगे सर तो आपका काम आसान हो जाएगा। पीएनसी भी आपके लिए थोड़ा सा मॉडरेट चैप्टर्स में से है, लेकिन इसको थोड़ा सा, ये सारे जितने भी आपको मैं बोल रहा हूं ये सारे तो आप कर ही लेना, ठीक है। मॉडरेट और इजी वाले सारे कर ले जाओगे तो 30 क्वेश्चन के आसपास आपका इससे बन जाने वाला है, ठीक है सर, बिल्कुल मेरे भाई। अगर आप आगे चलिए सर, अगर आप आगे आते हैं सर कि कुछ डिफिकल्ट चैप्टर्स में से कौन से आते हैं सर, तो भैया डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चन थोड़े से ठीक ठाक क्वेश्चंस में आते हैं भैया। आपसे 2 से 3 क्वेश्चन मिलता है भैया और ठीक ठाक क्वेश्चंस पे रहता है। अगर आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की बात करें सर एओडी के, तो इसमें भी टेंजेंट नॉर्मल के जो क्वेश्चंस होते हैं, है ना, मैक्सिमा मिनिमा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के जो क्वेश्चन होते हैं वो थोड़ा सा समझने वाले हैं। उसमें जो रेट वाले क्वेश्चन होते हैं वो तो बन जाते हैं, लेकिन और जो थोड़े से क्वेश्चन आपके पास होते हैं वो थोड़े से आपको तकलीफ में डाल सकते हैं। तो भैया लेकिन इसको भी छोड़ के नहीं जाना, जो टफ बता रहा हूँ छोड़ना नहीं है भाई, करना तो सब है। अभी तो बहुत समय है, 5 महीने है यार, पूरे सिलेबस 3 बार खत्म कर लोगे अगर आप मेहनत करके जाते हो तो मेरे साथ, ठीक है भैया। अगर आप वेक्टर अलजेब्रा की बात करें तो सर इससे भी थोड़े से टफ चैप्टर क्वेश्चंस बनते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर के भी, और स्टैटिक एंड प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आपसे थोड़ा सा मुश्किलात आपको पैदा कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपसे नहीं बनेंगे, ठीक है। बायनोमियल के क्वेश्चन जो बच्चे थोड़ा सा एक्सपेंशन से डरते हैं उनको थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकती है, और जो बच्चे नहीं डरते हैं उनको कोई भी दिक्कत तकलीफ नहीं होगी इस चैप्टर्स के अंदर। तो भैया कम एफर्ट में कौन से आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे, तो कम एफर्ट में ये जो आपके इजी और मॉडरेट वाले हैं ये सारे आपके क्या हो जाएंगे, चैप्टर्स आपसे बड़े आसानी से बन जाएंगे। उसमें मैंने आपको सब टॉपिक बताया कि जैसे आप आईटीएफ कर लेना, वो ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंस होगी। जैसे लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में जाओगे तो लिमिट के ज्यादा क्वेश्चंस रहते हैं और डिफरेंशियबिलिटी के, कंटिन्यूटी के कम क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे आप देख सकते हो मेरे भाई, ठीक है सर, बहुत बढ़िया सर। अच्छा सर कुछ मेरे को बुक सजेस्ट कर दीजिए सर इस एग्जाम के लिए, भैया हमको कुछ बुक सजेस्ट कर दीजिए भैया, कि सर कुछ बुक ऐसा सजेस्ट करिए जिससे हमारा कल्याण होता हुआ दिखे मेरे भाई एग्जाम के अंदर। तो सर भैया सबसे पहली बात बुक तो आप भैया आर डी शर्मा ऑब्जेक्टिव एक बुक आती है मार्केट में, आप इसको लगा सकते हैं, ठीक है सर। एमटीजी की एक चैंपियन की बुक आती है, सारे प्रैक्टिस के लिए मैं बता रहा हूं कि भैया ये प्रैक्टिस बुकें हैं, आप ये प्रैक्टिस यहां से करोगे तो आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होएगा, ठीक है सर। और सिंगेज के जो सॉल्व एग्जांपल है, सिंगेज पूरा पढ़ने मत जाना बेटा, बहुत समय लगेगा और डिफिकल्ट होगी, वो बच्चे एडवांस वाले बच्चे पढ़ते हैं। और अच्छा मैंने इसको रखा क्यों है, क्योंकि सर आपका जो मैथमेटिक्स का जो लेवल है आपके एग्जाम के अंदर भाई वो थोड़ा सा आपके पास टफ बनता है, इसलिए सिंगेज की अगर टफ एग्जाम्पल करके जाओगे ना तो आपका थोड़ा सा वहां पे नजरिया आपके उस क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन को टैकल करने का आ जाएगा। ओके भाई चलिए सर, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण बुक जो हमारे
इस मार्केट में अवेलेबल है भैया वो है एएमयू कैप्सूल। एएमयू कैप्सूल आप देख रहे हैं सर, ये एमटीजी ने एमटीजी की नहीं भैया, एमटीजी के तो आप प्रैक्टिस करने के लिए ले सकते हैं, और जो सबसे महत्वपूर्ण आपके पास बुक है वो आपके पास एएमयू कैप्सूल है, जो एसटीबीजी की टीम ने खुद इस पे लग के चैप्टर वाइज वेटेज निकाल के एक एक सोल्यूशन दे रखा है। सोल्यूशन के साथ साथ उसके वीडियो सोल्यूशंस भी आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, कि ताकि अगर आप कहीं पे फंसते हो भैया तो आपने अपने टीचर से ही क्या करो, स्कैन करो और अपना वीडियो चला के देख लो भैया उसका क्या सोल्यूशन होने वाला है। और इस पूरे मार्केट में ऐसी कोई सी बुक नहीं है जो भैया आपको चैप्टर वाइज पीवाईक्यू का आपको दे रहा हो भैया। तो भैया ये बुक जो आपके लिए है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक ऐसा कैप्सूल है जिसका आप सेवन निरंतर अगर करते रहें तो आप समझ लीजिए कि आपका जो सपना है ना उसका पूरा करने में एक स्टेप आपने बहुत अच्छा ले लिया है। ठीक है भैया, तो ये कैप्सूल ऐसा है मेरे भाई। दूसरी बात सर, अगर आप इसको लगाते हैं, वीडियो सॉल्यूशंस देखते हैं, आप सभी लोग को तो ये बात पता होगा सर, किसी भी एग्जाम के बारे में जानना हो तो उसके पीवाईक्यूज को लगाओ। तो भैया उस पीवाईक्यूज को हमने चैप्टर वाइज में बांट दिया यार। चैप्टर वाइज में बांटने के साथ साथ उसका वीडियो सॉल्यूशंस भी दे रहे हैं। अब क्या लोगे? तो भैया इसको जाओ और परचेज करो। सर इसको परचेज कहां से कर सकते हो? आप मेरे एमटीजी के वेबसाइट से कर सकते हो, सॉरी एसटीबीजी के वेबसाइट से कर सकते हो, हमारे ऐप से कर सकते हो भैया। और अगर आप कुछ दिन बाद अगर खरीदना चाहेंगे तो भैया आप कहां जा सकते हैं? तो बोलोगे सर अपन जा सकते हैं कहां पे भैया? तो बोलोगे सर अपन जा सकते हैं कहां पे? अपने ऑफलाइन के जो स्टोर्स हैं वहां पे जाके अपन खरीद सकते हैं। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। तो भैया ये बुक आपके लिए रामबाण होने वाली है। तो जो जो इस अभी सोच रहे हैं, समझ रहे हैं कि सर कौन से पीवाईक्यूज की बुक लगाऊं, तो भैया जरूर इसको लगाना, प्रैक्टिस जरूर करके जाना, पीवाईक्यूज जरूर करके जाना भाई। आपको आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम में किस लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं। अभी तो मैंने आपको वेटेज बताया, लेकिन इस अगर एमयू कैप्सूल को आप लगाते हैं, समझते हैं, अगर उसका प्रैक्टिस करते हैं तो आपको ये भी आइडिया लगेगा कि सर क्या पैटर्न से, किस हिसाब से क्वेश्चन में कैलकुलेशन लेंदी हो रहा है, कौन सा भैया छोड़ना है क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन अपने को करना है। ये आइडिया आपको कहां से लगने वाला है? एमयू कैप्सूल लगा के करने वाले हैं। ओके मेरे भाई, चलिए सर चलते हैं आगे। तो भैया आप अगर टेस्ट सीरीज के बारे में सोचना चाह रहे हैं कि सर एमयू के पैटर्न पे सर मेरे को कोई टेस्ट सीरीज रिकमेंड कर दीजिए, सर अपन क्या करें भैया कि हम बहुत ज्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर पाएं और अपने एमयू के सपने के लिए एक अच्छा नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाएं, तो आप क्या करो सर, हमारी विजन टेस्ट सीरीज आ रही है सर, आप इसको जाके लगाइएगा। इसमें आपको 12 सेमी में क्या 12 आपके पास टॉपिक वाइज आपको मिल जाएंगे, फिर सेमी मेजर 2 आपको मिल जाएंगे, और 6 आपको फिल सिलेबस के क्या मिलने वाले हैं? टेस्ट मिलने वाले हैं। अगर भैया जो चाहता है कि सर आप इतना मेहनत करके आए हो तो सर क्या मैं आपसे पढ़ सकता हूं क्या आप एसटीबीजी के साथ जुड़ सकते हैं क्या? या एसटीबीजी के साथ अगर आपका जुड़ने का सपना अगर लग रहा है कि सैया भैया कि अगर एमयू का कोई नैया पार करा सकता है तो वो एसटीबीजी वाले करा सकते हैं, तो भैया हमारे संदीप सर का एक स्लोगन है ना कि अगर आपको एमयू जाना है तो एसटीबीजी आना ही आना है। तो भैया अगर एमयू जाना है, एसटीबीजी आना है, तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारा यकीन बैच जो कि 6 जनवरी से लाइव होने वाला, उसकी प्री बुकिंग आपके पास होती हुई दिख रही है। अगर आप ऐप पे जाएंगे तो भैया आप हमारे साथ जुड़ के अपना प्रिपरेशन कर सकते हो। अभी हमारे पास बहुत समय यार, 5 महीने हैं, अपन कर लेंगे। ठीक है, बस साथ में जुड़ जाओ और मेहनत जैसे जैसे आपका टीचर्स बोलता जा रहा है सारे सब्जेक्ट के, आप वैसे करते जाएंगे तो आपका अच्छा कर पाते हुए दिख रहे होगे। ओके मेरे भाई। अच्छा सर, इस चैप्टर में अगर आप देखें बुक के अंदर कुछ चीजें अगर आप देखेंगे, रिटन सोल्यूशन है, हार्ड कॉपी अवेलेबल है, लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इसके अंदर, बस आप समझ लो मेरे भाई। ठीक है सर, चलिए चलते हैं भैया। ये आज के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट आपको क्या देने वाला हूं, ये जो आपको चीजें बताई हैं, अगर आप ये फॉलो करते हो तो मैथमेटिक्स के अंदर आप एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और बाद में आके थैंक यू जरूर बोलना आप किसको, सेट टाइम बाउंड गोल के चैनल पे, कि सर आपके ने जो आइडिया दिया था, आपने जो एनालिसिस लाया था, उससे हमारा फायदा हुआ है सर। इसका मतलब कि आप एमयू में जा रहे होंगे, है ना? तो आप सभी लोग इस चीजों को फॉलो जरूर करिएगा और मिलते हैं चलिए अपन नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।